गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कृतिका का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेखिका की जो परदादी थी वो मंदिर में भगवान से मन्नत मांगती हैं कि उनकी बहू को बच्चे के रूप में बेटी पैदा हो। तो जो भगवान हैं वो खुश हो जाते हैं और उनको एक के बाद एक 5 बेटियां होती हैं। और उसी तरह जब उनके घर में एक बार क्या हुआ कि उनके घर में सब लोग बारात गए थे, शादी थी, तो सब लोग बारात चले गए थे। तो एक नामी चोर था, तो वो सोचा कि इनके घर में हम चोरी करते हैं। तो उसको पता था कि जो परदादी थी वो इस साइड में, वो साइड के कमरे में कहीं सोती हैं। तो उधर से वो नहीं एंट्री किया। एक कमरा था साइड में, तो उधर से एंट्री किया। तो दादी क्या थी कि दूसरे कमरे में सोई थी, क्योंकि जो घर में जो औरतें थी वो गाना बजा रही थी, गा रही थी। तो इस तरह बहुत शोर हो रहा था, तो वो अपने कमरे से हट कर दूसरे कमरे में सो गई थी। और चोर जो है उसी कमरे से एंट्री किया। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो सोए रहते हैं तो तुरंत जग जाते हैं, थोड़ा भी आहट होती है। तो उसी तरह जो परदादी थी वो जग गई। तो जब वो जग गई तो इस तरह से वो बातें की कि चोर भी घबरा गया। तो वो कहती हैं, जो उस परदादी है वो कहती हैं कि कौन है कौन है। तो वो बोलता है कि जी मैं। चोर ने जी मैं, जो चोर है वो बोलता है कि जी मैं हूँ। तो वो बोलती है कि पानी पिला। माँ जी बोलती हैं, जो परदादी थी वो बोलती हैं कि पानी पिला मुझे। तो वो कहता है जी मैं। वो झिझक जाता है कि मैं चोर हूँ, मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ। तब तक माँ जी जो हैं, जो परदादी थी, वो अपने बिस्तर पे बैठ जाती हैं और बगल में टेबल होता है, उस पे जो लोटा रखा रहता है उसको देख लेती हैं, मतलब हाथ से छू लेती हैं। तो उनको पता चलता है कि ये जो लोटा है वो खाली है। वो अच्छे से देख नहीं पाती हैं। छू के देखती हैं तो लोटे में पानी नहीं था। तो कहती हैं कि ये लोटा ले जाओ और पानी भर के ले आओ। और हाँ, मतलब कपड़े को कस के इसी पे बंधे रहने देना, कपड़े को हटाना मत। तो जो चोर है वो घबरा जाता है, क्योंकि वो भी अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है। तो वो कह रहा है कि मतलब सोच रहा है कि मैंने मुंह पे कपड़ा बांधा है तो ये कैसे देख ली हैं, कैसे देख ली, ये जान गई हैं कि मैं चोर हूँ। क्योंकि वो सुन रखा था कि ये भगवान में इनकी बहुत आस्था है। भगवान से ये मतलब पुत्री की कामना की, तो भगवान इन्हें प्रसन्न होकर पुत्री दे दिए। तो ये भगवान का इन पे आशीर्वाद है, तभी तो ये मेरे मुंह पे पड़े हुए कपड़े को देख ली। जबकि वो जो क्या थी, कह रही थी कि लोटे के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ है और उसको पानी छान के ही लाना, वो ये बात कह रही थी। लेकिन जो चोरी करता है वो अपने चोरी पकड़े जाने के डर से वो घबरा गया कि वो देख रही है मेरे को। तो चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने सोच रहा है कि अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि मेरे मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है। तो भगवान, वो जानता था कि भगवान में इनकी बहुत आस्था है। तो इस तरह ये जान गई होंगी, ये सब कुछ जान जा रही हैं। फिर वो कहती है कि जल्दी जा और पानी भर के ले आ, और देखना पानी मतलब छान के ही लाना। तो चोर धर्म संकट में पड़ जाता है। फिर उनकी जो बात है वो मान लेता है और जाता है कुएं से पानी लाने। तो उधर एक पहरेदार होता है, जो पहरेदार होता है उसे पकड़ लेता है चोर को। तो चोर को पकड़ के लेकर आता है दादी माँ के पास, जो परदादी हैं उनके पास लेकर आता है, परदादी के पास लेकर आता है चोर को पकड़ के कि ये तो चोर है। तो उनकी जो परदादी है वो कहती है कि कोई बात नहीं, एक लोटा जो पानी लाता है उस कहती है कि लो, इसमें से आधा पानी तुम पी लो। चोर को देती हैं आधा पानी और आधा पानी अपने पीती हैं, और कहती हैं कि लो, अब हम एक लोटे से पानी पिए हैं दोनों लोग, तो हम माँ बेटे हुए। अब देख,
चाहे तुम चोरी करो चाहे खेती करो। तब से जो चोर है वो चोरी करना छोड़ देता है और खेती के काम में लग जाता है। इस तरह लेखिका जो थी, एक तरफ इनकी परदादी थी जो कि कभी इनको यह एहसास नहीं होने देती कि ये लड़की है। मतलब किसी भी तरह की हीन भावना नहीं आई लेखिका के मन में कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि उनकी जो परदादी थी वो हमेशा उन लोगों को प्रोत्साहित करती रहती थी और उनकी जो नानी थी वो देशभक्त थी। तो इस तरह इनके मन में देश 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 की आज़ादी के लिए भी भावना थी जो इनकी नानी के द्वारा इन्हें मिली थी। तो जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था तो इनके घर के सारे लोग दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था, वहां जाने के लिए तैयार थे लेखिका के घर के लोग। तो दुर्योग यहाँ पे लिखा हुआ है, दुर्योग से लेखिका बीमार थी। दुर्योग में दूर जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है और योग उसमें एक शब्द है, तो दुर्योग एक शब्द बन गया है। इसमें दूर जो है उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे आपको उपसर्ग प्रत्यय भी आपके एग्जाम में आएंगे, आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे एक शब्द था तो मैं बता दी, दूर प्लस योग दुर्योग। तो दुर्योग से उस समय वो बीमार थी, उन्हें टाइफाइड हुआ था और उन्हें भी आजादी का जो जश्न है उसे देखने का बहुत मन था और उनके पिताजी उन्हें लेके भी जाना चाहते थे और घर के बाकी सदस्य भी गए थे। तो जब डॉक्टर सलाह दिए कि नहीं ये नहीं जा सकती हैं क्योंकि इन्हें टाइफाइड है, तो वो दुखी होती हैं और उनके पिता क्योंकि जो डॉक्टर थे उनके नाना के दोस्त थे, तो नाना के आगे इनके पिताजी कुछ नहीं बोल पाते थे, इसलिए वो चुपचाप रह गए। फिर इन्हें जो उस समय लेखिका की उम्र 9 साल थी, तो उस समय ये इतनी छोटी भी नहीं थी कि उन्हें मतलब कोई गुड़िया वगैरह दे के उनको मतलब भुलवा दिया जाए कि नहीं आप मतलब उसी में भूल जाओ और तुम आज़ादी का जश्न न देखने जाओ। तो उनके पिताजी क्या करते हैं, फिर नहीं जाते हैं और उनके पिताजी और वो दोनों घर पे रहते हैं। इनके पिताजी इनको एक उपन्यास देते हैं पढ़ने के लिए जिसका नाम होता है ब्रदर्स काराम जो, एक उपन्यास था। इस उपन्यास को फिर पढ़ने लगी और उनके पिताजी थे वो बगल वाले रूम में एक किताब पढ़ रहे थे, तो वो अपने पिताजी के पास ही जाके फिर पढ़ने लगी और बाकी जो सदस्य थे वो चले गए थे इंडिया गेट पे जश्न देखने आजादी का। फिर वो किताब को बार बार पढ़ी, उस किताब को, उपन्यास था ब्रदर्स काराम जो। मतलब कुछ चीजें जो उस किताब की कुछ चीजें तो उनको एक ही बार में समझ आ गई, लेकिन बहुत सारी चीजें उनको नहीं समझ में आई, तो बार बार उस किताब को पढ़ी। लेकिन एक चैप्टर जो था जिसमें बच्चों पे अत्याचार के विषय में लिखा हुआ था वो उन्हें पहली बार में ही कंठस्थ हो गया था उस उपन्यास का। इस तरह नेक्स्ट, जिस तरह उनकी दादी जो है मन्नत मांगी थी और मन्नत का असर हुआ कि उन मतलब 4 बहनें थी वो लोग, 5 बहनें थी। तो इनकी जो परदादी मन्नत मांगी थी भगवान से वो ये नहीं थी, ये सेकंड नंबर की थी। इनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था मंजुला भगत। जो सबसे बड़ी बहन थी उनका नाम था मंजुला भगत और इनका जो नाम था मृदुला गर्ग था। तो इनकी जो दादी मन्नत मांगी थी वो इनकी बड़ी बहन थी। जो इनकी बड़ी बहन थी उसका उनका घर का नाम था रानी और बाहर का नाम था मंजुल। तो वो भी एक जब आगे चलकर, क्योंकि इनके घर में अपने करियर को बनाने के लिए छूट थी, तो इनकी जो बड़ी बहन थी वो भी आगे चल के लेखिका हुई और वो शादी के बाद लिखना शुरू की। तो इनकी बड़ी बहन का नाम था मंजुल, तो इनके पति का जो टाइटल था भगत, तो शादी के बाद इनका बड़ी बहन का जो नाम हो गया मंजुल भगत हो गया। तो मंजुल भगत एक लेखिका भी लिखती थी और ये जो
ओके। इनकी बड़ी बहन जो थी वो लेखिका थी, और ये भी शादी के बाद ये भी जो लेखिका है मृदुला गर्ग, ये भी शादी के बाद ही लिखना शुरू की। तो शादी के बाद जब ये लिखती थी तो इनके ससुराल वाले इनकी जो लिखी हुई चीजें थी उसको नहीं पढ़ते थे। और इसके बाद जो इनका नाम था, इनकी बड़ी बहन का भी दो नाम था, इनका भी दो नाम था, और इनसे एक छोटी बहन थी उसका भी दो नाम था। तो लेखिका का क्या नाम था? घर का नाम था उमा। जो लेखिका है मृदुला गर्ग, इनका घर का नाम था उमा और बाहर का नाम था मृदुला। तो शादी के बाद इनके जो पति का जो टाइटल था वो गर्ग था, तो इसलिए इन्होंने वो टाइटल लगा लिया मृदुला गर्ग। और शादी के बाद इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो इनके घर के जो ससुराल के जो लोग थे वो नहीं पढ़ते थे, और बाकी सब लोग पढ़ते थे इनकी लिखी हुई चीज़ों को। इसके बाद इनकी एक और बहन थी जिसका नाम था गौरी। घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा। तीसरे नंबर की जो बहन थी उनका घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा। तो अगल बगल पड़ोस वाले इनके पिताजी से पूछते थे कि आपकी मतलब पांच पांच पुत्रियां हैं तभी भी एक एक पुत्री, मतलब पुत्री है तभी भी एक का दो दो नाम आप क्यों रखे हैं? मतलब ऐसे कहते थे। तो तीन पुत्रियों का तो इन्होंने दो दो नाम रखा। उसके बाद और दो पुत्री हुई, उनका नाम एक एक था। रेणु एक का नाम था, एक का नाम था अचला। और उसके बाद एक भाई था, उसका नाम था राजीव। तो ये बड़ी जो दो बहनें थी वो तो लिखती थी। और उसके बाद तीसरे नंबर की जो थी वो गौरी, और घर का नाम गौरी था, बाहर का चित्रा। वो नहीं लिखती थी, वो कहती थी कि सब लोग लिखेंगे ही तो पढ़ेगा कौन, तो ये मैं पढ़ूंगी, तो इसलिए वो नहीं लिखती थी। और उसके बाद एक जो अचला थी, जो चित्रा और रेणु नहीं लिखती थी। अचला और इनका जो छोटा भाई था राजीव, वो दोनों लिखते थे, यानी चार लोग लिखते थे। छह भाई बहन में से चार लोग लिखते थे। जो अचला थी इनसे 8 साल छोटी थी, तो वो इंग्लिश में लिखती थी, अंग्रेजी में लिखती थी। और इनका भाई जो उससे भी छोटा था वो तो हिंदी में ही लिखते थे। इस तरह मतलब चार लोग लिखते थे और पूरा जो खानदान था वो पढ़ता था। ठीक है। इस तरह ये चार भाई बहन लिखते थे और जो पूरा खानदान था वो पढ़ता था। और जो इनकी छोटी बहन थी अचला, वो अंग्रेजी में लिखती थी। और ये तीन बहनें, मतलब दो बहन और एक भाई, वो हिंदी में लिखते थे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर और लंबा है, तो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके। हेलो। इसके आगे नेक्स्ट डे